हमने देखा था कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम रेंट पे देते हैं तो उसका जो रेंट आता है उसको आप बोलते हो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंडर दिखाएंगे जब हम अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम दिखानी है? रेंटल इनकम। ठीक है, तो रेंटल इनकम कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है, चाहे वो आपने ऑफिशियल बिल्डिंग रेंट पे दी है, चाहे कोई वेयर हाउस है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? एसएससी कौन है? एसएससी हमेशा वो होता है जो कि लायबल है टू पे द टैक्स अंडर इनकम टैक्स, जैसे हमने जीएसटी में पढ़ा था, है ना। तो एसएससी वो पर्सन है जो लायबल है टू पे टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय फाइलिंग द आईटीआर। तो आईटीआर जो है वो डिफरेंट है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन है हमारे पास। वो हम देखेंगे कि आईटीआर 1 जो है वो कौन भरेगा, 2 जो है वो किसको भरनी चाहिए, वो सारा बाद का सीन है। अभी हम देख रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा असेसी कौन है? इज द हाउस ओनर, जो मकान का या उस बिल्डिंग का मालिक है। ठीक है, असेसी वो है। ये नहीं कि उसने सब लेटिंग कर रही है। उसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि आगे, कि अगर मैंने आपसे रेंट पे लिया है, ठीक है, और मैंने आगे एक गर्ल्स हॉस्टल बना दिया, है ना, तो वो मैं तो ओनर नहीं हूं ना उसकी। तो वो इनकम जो है मेरी इनकम, वो नहीं जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? फर्स्ट है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑफिस होते हैं, है ना। थर्ड है हमारा वेयर हाउस, भी अगर हमने रेंट पे दिया है वो भी आएगा। शोरूम या शॉप वगैरह अगर आपने कोई रेंट पे दी है वो भी आएगी। प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री, तो इससे क्या मतलब है? प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री कि अगर मेरी सपोज लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो मैंने लेट आउट कर रखी है, तो उससे मेरे को जो इनकम आ रही है, इफ आई एम एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मैं इंडिया में ही रहती हूँ, ठीक है, बट मैंने प्रॉपर्टी वहां पे ले रखी है, तो वो मैंने लेट आउट कर रखी है, तो उससे जो मेरे को रेंटल इनकम आएगी वो भी इंडिया में मेरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा फॉरेन कंट्री का। नेक्स्ट है इफ द फॉलोइंग एसेट्स आर लेट आउट ऑन रेंट। कुछ कंडीशंस हैं इसमें कि अगर नीचे वाली जो एसेट्स हैं वो आपने लेट आउट कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, वो आईएफओएस में भी आ सकती हैं और पीजीबीपी में भी आ सकती हैं। तो आईएफओएस से क्या मतलब है हमारा? कौन सा हेड है राहुल? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पीजीबीपी क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये अलग हेड है, हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। वो फर्स्ट क्या है हमारा? वेकेंट लैंड। तो इसमें अगर वो कहता है कि फॉलोइंग एसेट्स आपने रेंट पे दे रखे हैं, लेट आउट कर रखे हैं, तो वो आईएफओएस में भी जा सकते हैं या पीजीबीपी में जाएंगे। वो हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो आईएफओएस में जाएगा एंड कौन सा पीजीबीपी में जाएगा। बट एसेट्स कौन से हैं? वो वेकेंट लैंड, खाली लैंड पड़ी है, जमीन है खाली, अगर वो लेट आउट किया है आपने। प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रेंट पे दी है, फर्नीचर, होर्डिंग ऑन रूफ एंड, हाँ, वो हम देखते हैं कि कौन सा पीजीबीपी में जाएगा और कौन सा आईएफओएस में जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा वेकेंट लैंड। तो वेकेंट लैंड क्या है हमारी? तो वो ना, वेकेंट लैंड जो है वो क्या है हमारी? अगर खाली जमीन, खाली लैंड हमने रेंट पे दी है, वो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है, हमने हर एक के साथ बिल्डिंग लिखा है ना, कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए लैंड के ऊपर। वो रेंट पे देते हो अगर, तो उससे जो रेंटल इनकम आती है वो आती है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर वेकेंट लैंड, खाली लैंड आप दे रहे हो, वो नहीं आएगी। प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई आपने रेंट पे दे दी, वो भी नहीं काउंट होगी। और फर्नीचर वगैरह अगर रेंट पे आपने दिया वो भी नहीं आएगा। होर्डिंग ऑन द रूफ क्या होता है? रूफ पे, छतों पे बड़ी बड़ी देखा है ना आपने, होर्डिंग्स लगी होती है, बोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके लिए भी अगर आपने स्पेस दिया है बिल्डिंग के ऊपर किसी को एडवर्टाइज अपना करने के लिए और पैसा आ रहा है वहां से, तो वो भी नहीं आएगा।
ठीक है, वो भी रेंटल इनकम नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिर ये चीजें जो है हमने बोला कि होर्डिंग ऑन द रूफ या वेकेंट लैंड है या प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है, इनको अगर हम लेट आउट करते हैं तो ये इनकम कहाँ पे जाएगी? ये इनकम हमने बोला या तो आईएफओएस में जाएगी या पीजीबीपी में जाएगी। तो ये ऑप्शन हाँ, तो आईएफओएस में कब जाएगी? जब हमारा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर हमारा ये काम ही नहीं है रेंट पे देना। मैं सपोज मैं कोचिंग दे रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है कोचिंग देना, बट मैंने अपनी एक वेकेंट लैंड जो है वो दे दी रेंट पे, ठीक है, मेरा वो काम तो नहीं है ना, मेरा बिजनेस नहीं है, बट मैंने दे दी क्योंकि मेरे पास पड़ी थी एक आधी, ठीक है। तो वो क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा, तो वो मेरा किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। और वो चीज जो आपके बिजनेस नहीं है उसके अलावा आप दे रहे हो, वही हाँ, यस। तो अगर मेरा काम ही यही है कि मैं बिल्डिंग्स जो है खरीदी है मैंने और मैं रेंट पे देती हूँ उनको, ठीक है, या प्लांट एंड मशीनरीज मैंने खरीद खरीद के रख रखी है, उनको मैं रेंट पे देती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा किस में आएगा? पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, कि वो मेरा बिजनेस है ना, वो मेरा काम है डेली का करना। तो अगर मैं वो पर्पज से कर रही हूँ तो वो आएगा मेरा पीजीबीपी के हेड के अंडर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा, एक और पॉइंट लिखा है नीचे, लैंड अपॉर्टिनेंट टू द बिल्डिंग। लैंड अपॉर्टिनेंट टू द बिल्डिंग क्या होता है? लैंड अपॉर्टिनेंट टू द बिल्डिंग होता है कि लैंड जो कनेक्टेड है बिल्डिंग के साथ। सपोज हमारा मेरा बंगलो है, ठीक है, उसके आगे लॉन बनाया हुआ है मैंने, उसकी बैकयार्ड भी है, पीछे बैक स्पेस भी है, ठीक है, तो वो क्या मैं अलग से रेंट पे दे सकती हूँ क्या? कि मेरा लॉन ले लो, आगे वाली जगह ले लो, बिल्डिंग के आगे जो जगह है, क्या मैं वो अलग से रेंट पे दे सकती हूँ? वो खाली स्पेस नहीं दे सकती ना। वो तो उसी के साथ दिया जाएगा। हाँ, यस। जैसे मैं उस बिल्डिंग को खरीद रहा हूँ तो आप हाँ, मुझे उसी के साथ दोगे। हाँ, तो वो अगर मैं रेंट पे दे रही हूँ, वो अलग से हम रेंट पे नहीं दे सकते। वो होता है लैंड अपॉर्टिनेंट टू बिल्डिंग, मतलब लैंड कंसर्न विद द बिल्डिंग, लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, जो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो उससे भी जो हमें इनकम आ रही है इंक्लूडिंग दैट लैंड, वो भी कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी के हेडिंग के अंडर, ठीक है।